हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी इकोनॉमी। और आज बजट स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बजट की खास बातें कवर करने वाले हैं। अभी तक जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रेजेंट किया है, उसके अंदर क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए हैं वो हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो एफएम ने बोला है कि ये बजट जो है 25 साल तक का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और इस बजट के अंदर जो मेन और जो खास बात है वो ये है कि इसमें फोकस जो है आत्मनिर्भर भारत पे किया गया है। सो क्विकली हम वो पॉइंट और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। एलआईसी आईपीओ जल्दी आने वाला है। इसी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एलआईसी का आईपीओ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएंगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएंगी नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। यानी कि यहां पे भी आप देखिए तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड ऑयल टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करते हुए देश के अंदर ही जो ऑयल है और जो तिलहन है, ऑयल सीड्स हैं, उनको प्रोडक्शन में बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 साल तक 25,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए जाएंगे। ट्रिपल पी मॉडल्स पे ज्यादा फोकस होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो यानी कि गवर्नमेंट के साथ जो प्राइवेट का पार्टनरशिप होता है और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं। तो उस पर फोकस किया गया है। और 4 नए लॉजिस्टिक टर्मिनल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे पैन इंडिया में। पर्वतमाला रोपवे फॉर हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में आपस में जोड़ने के लिए और बेटर कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला रोपवे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। करीब 2.7 लाख करोड़ फार्मर्स को दिए जाएंगे थ्रू एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू। पेस्टिसाइड्स का जो यूसेज है वो ड्रोन की तरफ बढ़ाया जाएगा। नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी कमिंग ईयर्स में। एग्री स्टार्टअप टू गेट फंडिंग फ्रॉम नाबार्ड। तो दोस्तों, अभी तक एग्री जो स्टार्टअप है या जो जनरल स्टार्टअप है उनको बैंकों से डायरेक्ट ऐसे लोन नहीं मिलता, उसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। बट बड़ा अनाउंसमेंट है कि एग्री स्टार्टअप्स को अब नाबार्ड से फंडिंग मिलेगी। तो यहां देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किसानों को और एग्री सेक्टर को कितना बढ़ावा दे रही है। R&D स्टार्टअप विल बी ओपन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी स्टार्टअप स्टार्ट किए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि ईसीएल जो स्कीम है वो मार्च 2023 तक इंट्रोड्यूस कर दी गई है, वहां तक एक्सटेंड कर दी गई है। अभी ये जो स्कीम है ये मार्च 2022 तक ही है और इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये सब बिजनेसमैन भाइयों के लिए अच्छी खबर है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का अभी चल रहा है और उसके ऊपर पूरा फोकस है और उसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ECLGS टू बी एक्सटेंडेड टू स्मॉल बिजनेसमैन। तो छोटे जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी ECLGS स्कीम आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी और उसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटीज टू बी इंट्रोड्यूस टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लिटरेसी। तो गवर्नमेंट एक डिजिटल यूनिवर्सिटी को भी यहां पे इंट्रोड्यूस करेगी, जिससे कि जो आज जो माहौल है और डिजिटल पे जो फोकस है उस पर और उसको स्ट्रेंथ करेगी, लोगों को एजुकेट करेगी उसके ऊपर। चिप बेस्ड पासपोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस, ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जो नए पासपोर्ट आएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, उन पासपोर्ट में एक चिप लगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। तो बेसिकली आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा और ज्यादा, अभी भी प्रमोशन है लेकिन आगे और ज्यादा उसके लिए गवर्नमेंट फंड सेट असाइड करेगी। पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे। 5G जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा टेलीकॉम में कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर और इससे गवर्नमेंट बोलती है कि इससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। IRDA इंश्योरेंस बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेगा। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकों के साथ जोड़ा जाएगा। 19,500 करोड़ रुपए सोलर एनर्जी के लिए आगे सेट असाइड किए गए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने यह भी एक अनाउंसमेंट किया है कि डिफेंस सेक्टर में 65% जो टेक्निक होगी वो स्वदेशी टेक्निक होगी, इंडिजिनस टेक्निक होगी। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहा है कि एक डिजिटल करेंसी साथ में हो और उस करेंसी में प्रॉपर बैकअप रहे आरबीआई का। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी अनाउंस करी है और वो इंट्रोड्यूस की जाएगी आरबीआई के थ्रू। उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आरबीआई सब्सिक्वेंट महीनों में और सब्सिक्वेंट डेज में आगे इंट्रोड्यूस करेगी। जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें कैन बेटवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए एडिशनली अलॉट किए गए हैं। पीएम आवास योजना भी बूस्ट की जाएगी और उसके अंदर भी एडिशनल फंडिंग की जाएगी। टैप वाटर प्रोजेक्ट, यानी कि जो नल के थ्रू जल जो है वो जो स्कीम है उसको 60,000 करोड़ रुपए एडिशनल दिए जा रहे हैं। सो अक्रॉस इंडिया नल के थ्रू जल आना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर का और इस गवर्नमेंट का विजन है। नॉर्थ ईस्ट जो है देश का, जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है उसको 1500 करोड़ रुपए एडिशनल मिलेंगे वहां के डेवलपमेंट के लिए। विलेजेस को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी अक्रॉस इंडिया इंटरनेट की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, पर जो रूरल एरियाज है, जो अपकंट्री की लोकेशन है, वहां पे ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी अभी उतनी नहीं है और उसी को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है इस बजट के थ्रू।
ऑप्टिकल फाइबर जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बोलती है कि वो 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों गवर्नमेंट बोलती है कि करीब करीब 3%, 2.9% ऑफ जीडीपी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि गवर्नमेंट बड़ा खर्चा करेगी, इंफ्रा डेवलप करेगी। तो दोस्तों ये इमीडिएटली और अभी तक के अनाउंसमेंट थे, और भी जो अनाउंसमेंट है जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर करती जाएगी मैं आपके लिए और लेके आते जाऊंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको फटाफट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया और बहुत इकोनॉमी बूस्टिंग अनाउंसमेंट है, और आप देखिए कि बजट के साथ साथ शेयर मार्केट भी अच्छी उछाल ले रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।